ये लंका जलाया। इनसे कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, ये सीधा पर्वत ही उठा ले। इनसे कहा जाओ सुसैन वैद्य को बुला ले आओ, ये पूरी डिस्पेंसरी उठा। हनुमान जी को हनुमान जी एक करके ही आते हैं। और देखो हनुमान जी जब लंका गए थे तो बहुत दिक्कतें झेलना पड़ा रास्ते में। देखो लंकिनी मिलती है, सुरसा मिलती है और निश्चरी भी मिलती है। और हनुमान जी जब लंका से वापस आते हैं तो हनुमान जी को रास्ते में कोई दिखाई भी नहीं देते हैं। और हनुमान जी लंका से वापस पहुंचने ही वाले थे कि बानर भालू देख करके सब किलकिलाने लगे। और जामवंत जी हनुमान जी से पूछते हैं क्या हनुमान खबर ले आए? हनुमान जी बोले खबर नहीं ले आए, सीधा लंका को ही जलाकर चले आए। और देखो जानकी माता तो अशोक वाटिका में बहुत शौक में थे और हनुमान जी को शौक में कहते हैं हनुमान जितना शौक तुम्हारे माता जी को मिल रहा है वो और किसी को ना मिले। और वापस आने का समय जानकी माता हनुमान जी से कहते हैं हनुमान अगर 1 महीने के अंदर राम जी नहीं आते हैं तो हम जीवित नहीं बचेंगे। हनुमान जी कहते हैं माँ चिंता मत करो। तो जानकी माता कहते हैं हनुमान तुम आ गए, नहीं तो आग लगी हुई थी। लेकिन हनुमान आपको देख करके हमारे हृदय में शीतलता आई। जानकी माता के इस भाव को देख करके हनुमान जी कहते हैं माँ मन तो अभी कर रहा है रावण को मार आऊं, त्रिकुट पर्वत को भी उठा लाऊं या लंका को भी जला दूं और उसके साथ साथ रावण को भी जला दूं, लेकिन प्रभु का आज्ञा नहीं है। क्या हनुमान जी रामलीला यहीं पूरी कर देंगे? जानोगे आज के वीडियो के अंत में। हनुमान जी का काम थोक में, फुटकर में ये करते ही नहीं है, इनका काम पूरा थोक में है। हनुमान जी वापस आए, शब्द किलकिला कपड़े सुनावा, सात बानर भालू हनुमान जी को देख करके प्रसन्न हो गए। आहा जय श्री राम। और जहां हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता देखी सो समझ गए काम हो गया। आदमी की मुस्कुराहट बता देती है काम हो गया। हनुमान जी की मुस्कुराहट देख करके साथ मुस्कुराने लगे। चलो भैया अब एक काम करें। हनुमान जी बोले क्या? फल खाते। कहाँ? बानर भालू बोले बगल में हमने एक बाग देख रखा, उसका नाम है मधुबन। हनुमान जी ने लंका में भी फल खाए, अशोक वाटिका में, और वापस आए तो फल खाए मधुबन में। और कितना अच्छा यहाँ पर प्रसंग उठ रहा है, जरा गौर करना। जो पुरुषार्थ रूपी वाटिका में जाकर के कर्म के फल को खाता है वही फिर परिणाम के स्वरूप जिंदगी के अंत में प्रभु की भक्ति के मीठे फल को पा जाता है। इसलिए मधुबन लिखा गोस्वामी जी ने। अच्छा फल खा ही रहे थे तब तक लफड़ा हो गया। क्या वहां जो रखबारे लगे थे सब रखबारे आ गए, फल खा रहे। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, बोले विदेशी क्रिमिनल चले नहीं है, देसी क्या खाक चले। हनुमान जी बोले विदेशी क्रिमिनल तो हमने एक एक करके मारे, लंका में जाके एक एक राक्षस को मारा, और तुम देसी हो के हमें गुंडागर्दी दिखा रहे। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया तो पहले वो नीचे गया फिर ऊपर चला गया, राम नाम सत्य हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा जहां एक गिरा बाकी भग गए। बोले बंदर खतरनाक है, भगने नहीं पाए, सब भाग गए। हनुमान जी ने फल खाए, बानर भालू ने फल खाए, फल खाते हुए आए। और कितनी अद्भुत बात है, जो भक्ति को पा लेता है वो जिंदगी के मीठे फलों को ही खाता है। हनुमान जी ने माता जानकी जी को पा लिया, परिणाम अब जिंदगी के वो मीठे फल खा रहे हैं। हनुमान जी आ गए, बानर भालू भी आ गए, राम जी फटक सिरा पर बैठे हैं, जामवंत जी आगे। अच्छा देखो हनुमान जी राम जी के सामने आए, बानर भालू भी आए, पर जामवंत जी आगे हैं, हनुमान जी सबसे पीछे। जरा गौर करना, हम लोगों में से कोई होता और छोटा सा भी काम कर दिया होता तो सबसे आगे खड़ा होता, पर धन्य है वीर बजरंगबली, कितनी अद्भुत निराभिमानता है। लंका हनुमान जी गए, पता हनुमान जी ने लगाया, लेकिन वो सबसे पीछे खड़े हुए हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा आप पीछे क्यों खड़े हैं? हनुमान जी बोले हम हमेशा राम जी की यात्रा में जाने वाले लोगों के पीछे ही खड़े रहते हैं। किसी ने कहा क्यों? हनुमान जी बोले ताकि वो मुड़े ना, अगर मुड़े तो हम जबरदस्ती धकेल देते हैं कि उनके चरण छोड़कर जा कहाँ रहे हो। इसलिए हनुमान जी पीछे पड़े रहते हैं।
और एक बात, हनुमान जी जो काम करते हैं सब थोक में ही करते हैं। हनुमान जी से एक कहो, हनुमान जी एक करके ही आते हैं। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा था, हनुमान तुम जानकी माता को देखना, बस चले आना। हनुमान जी को सिर्फ जामवंत जी ने इतना ही बस कहा था, लेकिन हनुमान जी उसके बावजूद भी लंका जला करके चले आते हैं। हनुमान जी से कहा था संजीवनी बूटी ले आओ, हनुमान जी ने तो पूरा संजीवनी पहाड़ी उठा लिया, क्योंकि हनुमान जी सोचते कम है करते ज्यादा हैं।